हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अशोका मैथ्स 2.0। आज से अपन देखो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। ठीक है। और इसमें आज की क्लास में खास बात यह है कि अपन इसको मतलब दोनों माध्यमों में पढ़ेंगे, एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर कवर करेंगे। तो ये दोनों ही मीडियम्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। और इसके अलावा भी एक खास बात बताता हूँ आपको इस चैनल की या हमारे इस वीडियो की, क्योंकि हम दे रहे हैं इस बार 2024 का जो न्यू पैटर्न है। क्योंकि इस बार आप सभी को पता होगा कोर्स क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो क्या है कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं जिनके मिलियंस व्यू है, तो आप लोग उन्हीं पे जाके पूरा पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो पुराना वाला। बट इस बार क्या है, थोड़ा कोर्स कम हो गया है, तो अपने को ध्यान देना है कि अपन उतना ही पढ़े जितना इस बार अपने से एग्जाम में पूछे जाने वाला है, और ताकि अपन बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 100 में से 100 मार्क्स अपने आ जाए। और सीधी सी बात है कि भाई जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, कई बार स्टार्टिंग में तो रहते हैं हिंदी मीडियम में, बाकी आगे जाकर वो कहाँ इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको होने लग जाती है प्रॉब्लम्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज में उनको प्रॉब्लम होती है, भाई इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ पाता। तो अपने चैनल में यही रहेगा कि अपन दोनों मीडियम्स में एक साथ कवर करेंगे, बिल्कुल हिंदी में भी लिखेंगे हर चीज को और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आए। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेक्चर नंबर फर्स्ट अपना, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो इसमें मैंने 5 चीजें लिखी, 5 चीजें पढ़नी है अपने को। उसमें से भी देखो अपने पास ये वाला टॉपिक कट गया है। ठीक है, ये वाला कट गया है अपने पास, ये है नहीं, इस बार एग्जाम में नहीं आएगा ये। बाकी पिछली बार आता था ये, बाकी टीचर्स ने अपने वीडियोज में अपलोड भी कर रखा है इसको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था पिछली बार तक, लेकिन इस बार नहीं है। ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंट्रो ऑफ नंबर सिस्टम। इंट्रो ऑफ नंबर सिस्टम, देखिए क्या चीज होता है नंबर सिस्टम, मतलब है बेटे तो संख्या पद्धति। क्या चीज होता है ये? संख्या पद्धति का परिचय। इंट्रो का मतलब परिचय। तो संख्या पद्धति का परिचय अपन सीखेंगे सबसे पहले। इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो कहाँ से पता चलेगी अपने को? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम अपन पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना क्या था? नंबर सिस्टम। ठीक है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की, जिसमें है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मत बोले तो परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का रिवीजन करेंगे अपन, इसमें थोड़ी सी परिमेय संख्याएं सीखेंगे। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। उनके दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे। ठीक। फिर बाकी बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर थर्ड की, इरेशनल नंबर। ठीक है, जो कि अपना इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। इरेशनल नंबर सब जानते हो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस बार अपन प्रूव भी करेंगे कि कोई संख्याएं √3 जैसे क्या मानते हैं अपन की, √3 को क्या मानते हैं अपन? इरेशनल नंबर। तो उसको प्रूव भी करेंगे कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है तो क्यों है, उसको प्रूव करके दिखाएंगे। इस बार क्वेश्चन आता है अपने पास। और फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है अपने पास, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन में से, सभी लोग जानते हो आप, में से, और इसको बोलते हैं ले से। तो इस बार ये टॉपिक भी बड़ा खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा अपने पास। ठीक है, 2 नंबर का टॉपिक यहाँ से आता है और 2 नंबर का टॉपिक यहाँ से उठ के आएगा। टोटल मार्क्स अपने इस चैप्टर के कितने हैं? 4। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस जगह से ही उठ के आएंगे। बाकी ये 5th नंबर का पॉइंट है, जो पिछली बार तक हुआ करता था, लेकिन इस बार बिल्कुल हट चुका है। इसका बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन भी अपनी बुक में नहीं दे रखा है इस बार। ठीक। तो देखिए चलते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक को, शुरुआत करते हैं अपने इंट्रो ऑफ नंबर सिस्टम को। देखिए क्या है नंबर सिस्टम, इसको पढ़ते हैं आसानी से। संख्या पद्धति में आप लोगों ने पिछली बार कुछ सीखा होगा। संख्या पद्धति में आपने पिछली बार सीखा था कि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी संख्याएं होती है जिनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उन सभी को देख लेते हैं अपन एक बार। देखिए इंट्रो ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले अपने पास आती बेटा नेचुरल नंबर्स। कौन सी आती थी? नेचुरल नंबर, जिनको बोलते हैं अपन हिंदी में प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या। तो क्या होती है नेचुरल नंबर्स? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो। कहां से हो? 1 से स्टार्ट हो और कहां तक हो? उसका एंड कहां तक हो? इंफिनिटी तक, अनंत तक।
तो 1 टू इनफाइनाइट, ठीक, एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती है अपने पास, और अनंत का साइन अपन ऐसा बनाते हैं, सभी को पता है, अनंत तक, ठीक, जितनी भी संख्याएं आएगी एक से लेकर अनंत तक की, वो सब कैसी रहेगी, नेचुरल नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जीरो शामिल नहीं किया गया, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास इसके बाद आता था टॉपिक नंबर सेकंड, जिसको बोलते हैं अपन होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पढ़ी हुई है ये भी आपने। क्या होता है होल नंबर? इसको हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो क्या है कि थोड़े समय बाद फिर जीरो की क्या है, वो जीरो को खोज लिया गया, जीरो का सर्च हो गया, तो जीरो को भी इंक्लूड करके क्या बना दिए अपन ने, होल नंबर्स बना दिए। जो इसका मतलब कि जीरो टू इनफाइनाइट, ये कहां से कहां तक होती है? जीरो से लेकर इनफिनाइट तक होती है, जीरो से अनंत तक, ठीक बेटा, अनंत तक। इसके बाद में अपने पास आए इंटीजर्स। इसके बाद में क्या है अपने पास? इंटीजर्स आ गए, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या हो जाती है? इंटीजर्स हो जाती है, ठीक है। और अब देखिए इन सभी टॉपिक्स को, इन तीनों की तीनों डेफिनेशंस को अपन एक लाइन में कवर करने वाले हैं। वो है अपने पास संख्या रेखा। सबने पढ़ा हुआ है संख्या रेखा, क्लास 9th में आप सबने। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन क्या होती है? संख्या रेखा क्या होती है भाई? एक ऐसी लाइन जिस पर क्या डिनोट रहे? नंबर्स डिनोट रहे अपने, या फिर संख्याएं लिखी रहे। तो एक लाइन होती है जिस पर क्या लिखी रहती है? संख्याएं लिखी रहती है अपने पास, ठीक है बेटा। तो बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है इस लाइन का, उस पे रहता है जीरो अपना, उस पे क्या रहता है? जीरो, ठीक। जीरो से राइट हैंड साइड, जीरो से राइट साइड, और जीरो से इस तरफ कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। तो जीरो से जो राइट साइड इधर रहती है अपने पास पॉजिटिव नंबर्स। कौन से रहते हैं? पॉजिटिव नंबर। कौन से रहेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। देखिए 1 2 3 4 5, और ये चलते चलते रहते हैं कहां तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और जीरो से इस तरफ कौन सी साइड? अपनी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में चलते हैं अपने पास नेगेटिव नंबर्स। कौन से चलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। -1 -2 -3 -4, और कहां तक चल रहे हैं ये? माइनस के इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अपन ने अभी भी बात करी थी नेचुरल नंबर्स की, वो क्या होते हैं कि एक से लेकर कहां तक होते हैं अपने पास? अनंत तक के। तो 1 टू इनफाइनाइट, ये सभी क्या रहते हैं अपने पास? नेचुरल नंबर रहते हैं n, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था अभी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जो जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो से लेकर अनंत तक, तो जीरो से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक जो सभी रहते हैं उन सबको क्या बोलते हैं अपन? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। इसके बाद अपन ने पढ़ा था अभी इंटीजर्स। क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं अपने पास? इंटीजर्स होते हैं। तो इन सभी को क्या बोलते हैं अपन? इंटीजर्स बोलते हैं। आई या फिर जेड से डिनोट कर देते हैं इंटीजर्स को, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है मेरे हिसाब से आप सभी को कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर आ रहे हैं? होल नंबर के अंदर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो किसमें आ रहे हैं? होल नंबर के अंदर। देखिए ये डायग्राम पूरा किसके अंदर कवर हो रहा है? होल नंबर के अंदर। और सारे के सारे होल नंबर किसमें आ रहे हैं? इंटीजर्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि -2 क्या है? -2 क्या है? व्हाट इज -2? तो -2 अपने पास अपन इसको क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है अपना? +1 से, +1 से प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें माइनस आ रहा है तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसके अलावा अपन इसको होल नंबर बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, होल नंबर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। इसमें माइनस वाली कोई सी भी नहीं ले रहे अपन। तो फिर ये क्या है? ये एक इंटीजर है। क्या बेटा? एक इंटीजर है। लेकिन अपने से पूछा जाए कि 3 क्या है? अपने से पूछा जाए कि 3 को क्या है?
तो 3 को अपन क्या बोल सकते हैं कि सर ये तो नेचुरल नंबर भी है, नेचुरल नंबर के अंदर ही आ रहा है 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ये तो नेचुरल नंबर भी है। या फिर इसको देखो अपन होल नंबर में भी बता सकते हैं कि होल नंबर के अंदर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होता है ये। तो यानी जितने भी होल नंबर्स और जितने भी नेचुरल नंबर्स वो किस में आते हैं, अपने पास इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक। तो आई होप बच्चा लगा होगा, आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, रेशनल नंबर्स के बारे में उनको सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये तो आज की अपनी बेसिक क्लास थी। अगर इसमें कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। ये बाकी अपन ने कुछ रहा नहीं होगा आपका डाउट, क्योंकि ये बेसिक चीज है, बिल्कुल 9th का ही रिवाइज करवाया आज तो आपको। बाकी कल की क्लास में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, उसमें अपन क्लास 10th की बात करेंगे, जो कि इस बार सिलेबस में अपने पास 2024 के अंदर, ठीक है। थैंक यू।